दरिद्र ईश्वर नहीं है, वह ऐश्वर्य परमेश्वर है। दरिद्रता का अवतार लेकर वो आए। हमें उन्नति दिलाने के लिए, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं को इस रूप में ढाला। साधारण मनुष्य उन्हें यीशु कह के पुकारे तो चमत्कार पाता है। उस तरह से उन्होंने चमत्कार किए, वही है यीशु। मेरे प्रिय दर्शकों, क्रिसमस के त्योहार की जो खुशियाँ होती है वो है गरीबों की सहायता। केवल त्योहार के दिनों में ही नहीं, हमेशा गरीब लोगों का ध्यान करके उन लोगों को खुश करना यानी परमेश्वर को खुश करने के समान है। और इसीलिए हम जो परमेश्वर जन हैं, मसीही प्रेम बाहर दिखाकर दूसरों में बांटकर मसीह के मार्ग पर क्रिसमस का त्योहार मनाएंगे। और इस समय गरीबों को सामान बांटकर सहायता करने का आभास करना, उसके लिए मसीह का मार्ग नाम का छोटा सा नाटक देखिए। उसके बाद हमारे प्यारे भाई मोहन सी लाजरस क्रिसमस का सुसमाचार आप सबको सुनाकर आप सबके आशीर्वाद के लिए एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे। मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं? मैं किस रास्ते जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरफ ही जाती हूँ। थोड़ा दान धर्म कर दो माई। चाचा, खाना लाके देती हूँ, वो खा लोगे? माई तुम क्या क्रिश्चियन हो? दीदी, खाने के लिए कुछ पैसे हो तो दे दो ना। बेटी बात सुनो, मैं तुझे स्कूल में पढ़ाऊंगी, मेरे साथ चलेगी? दीदी, आप लोग क्रिश्चियन हैं क्या? यहाँ पर दो रास्ते हैं, किस रास्ते जाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इस तरफ ही जाती हूँ। माई थोड़ा सा दान कर दो माई। तुम्हें और कोई काम नहीं है जो रास्ते में ऐसे भीख मांग रहे हो? शर्म नहीं आती? गरीबों पर तरस नहीं आता। ऊपर से बातें कैसी बना रहा है ये भिखारी। दीदी, खाने के लिए कुछ पैसे दे दो ना दीदी। मैं क्या कोई बैंक चला रही हूँ जो रास्ते में सबकी मदद करती रहूं? किसी अनाथ आश्रम में जाके रहना चाहिए ना। अच्छा, तुम लोग कैसे क्रिश्चियन हो? यहाँ पर दो रास्ते हैं, मैं किस रास्ते से जाऊं? इनमें से तू कौन सा रास्ता चुनने वाली है? इनमें से तू कौन सा रास्ता चुनने जा रही है?
क्या हुआ सुबी दीदी? यहाँ बैठ के तुम क्या सोच रही हो? कल मैंने एक सपना देखा। माई, थोड़ा सा दान कर दो माई। खाने के लिए कुछ पैसे दे दो ना दीदी। छोटी बच्ची और वो बूढ़ा आदमी, मैंने उन दोनों को देखा। सच कह रही हो दीदी? हाँ, इसलिए मेरा मन ठीक नहीं है। क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो दीदी, किसी न किसी कारण ही प्रभु ने तुम्हें दिखाया होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। माँ, कल मैंने सुबी दीदी को देखा। वो किसी उलझन में पड़ी हुई थी। उलझन में थी? क्यों? लगता है प्रभु सुबी द्वारा कोई काम करवाना चाहते हैं। मैं सच कह रही हूँ, हमारे जो प्रभु हैं वो बात करते हैं, हमसे भी बात करते हैं। वो सपने में हो या किसी दर्शन के द्वारा या किसी सहयोगी के द्वारा, वो हमसे बात करना चाहेंगे। जो काम है वो बाहर दिखाना चाहेंगे, उसे हम लोगों को ही समझना होगा। सुबी के साथ मैं बात करूंगी। ठीक है माँ। हाँ, सही कहा। कपड़े वगैरह ले लिए हैं और जॉन के लिए मैंने 4 जोड़ी कपड़े लिए हैं। क्या कहा? 4 जोड़ी? हाँ, 4 जोड़ी। उसने कहा 4 ड्रेस चाहिए, इसीलिए उसके लिए 4 और अपने लिए मैंने 3 साड़ियाँ ली है। ये तुम क्या करती रहती हो? क्यों, मैंने क्या किया? मैं हमेशा थोड़ी ना खरीदती हूँ। जब कोई ऐसा त्योहार आता है तभी खरीदती हूँ। आप आ जाइए, आपके लिए भी खरीदेंगे। आने की तो बहुत इच्छा है मेरी, एक साथ क्रिसमस मनाने के लिए, पर क्या करूं, मेरी परिस्थिति ऐसी है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा और आकर तुम्हारे साथ ही बहुत दिन तक रहूंगा। उसके बाद ही वापस विदेश आऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मेरे कपड़े खरीदने से आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम बेकार का टेंशन मत लो, ठीक है? मैं अब फोन रखता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, अरे दीदी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ सुबी। ये क्या क्रिसमस का केक है? हाँ दीदी। सुबी, मर्सी ने बताया कि तुम कोई सपना देखकर भारी उलझन में पड़ गई हो। सही कहा दीदी, कल भी मैंने उन दोनों को देखा। एक काम करें, बैठ के बात करते हैं। हाँ, जॉन तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? आओ। सुबी, तुमने सपने में जो देखा उसके लिए क्या तुमने प्रभु से बात की? नहीं दीदी। यही तो गलती होती है हमसे। प्रभु तुमसे जो काम करवाना चाहते हैं वो सपने में दिखा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है? प्रभु तुम मुझसे क्या चाहते हो और मुझे क्या करना है, तुम्हें प्रभु से पूछना था ना। तुम्हारे सामने प्रभु ने तुम्हें 2 रास्ते दिखाए। किसी पे जाने का निर्णय लिया होगा, और अगर तुमने कोई गलत रास्ता चुन लिया ना, तो सही रास्ते जाने के लिए प्रभु ने कहा होगा ना कि सही रास्ता चुनो। सुबी, जो दरिद्रों के लिए करते हो, जो सहायता करते हो, वो मेरे लिए करते हो, ऐसा प्रभु ने खुद कहा है। इसका मतलब क्या है ये तुम जानती हो। दरिद्रों पे तरस खाओ, ये वचन कहता है।
और ये भी तुम जानती हो, क्रिसमस के लिए तुमने नए कपड़े खरीद लिए हाँ दीदी। और जॉन के लिए भी। हाँ उसके लिए भी। सुभी, प्रभु का जो जन्म हुआ हमारे अंदर स्वार्थीपन कभी न आए उसे प्रकट करता है। परमपिता का प्यारा पुत्र कुमार हमारे लिए सब कुछ त्याग करके इस जगत में पैदा हुआ। हमें पिता का दिया हुआ एक प्यारा पुरस्कार है यीशु। यीशु ने हमारे लिए स्वयं को सौंप दिया, लेकिन हम लोग जीवन में ज्यादातर अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। अब देखो, क्रिसमस के लिए तुमने अपने और अपने बेटे के लिए ही कपड़े खरीदे। तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं। ऐसे लोग जो अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीद सकते, वैसे परिवार हमारे आसपास रहते हैं। उनकी सहायता कर सकते हैं ना, सेवकों की सहायता कर सकते हैं ना। तुमसे नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु ने तुम्हें आशीर्वाद दे रखा है ना। तो तुम ही बताओ, गरीबों पे तरस न खाने वाला ये जीवन किस काम का। यीशु ने हमारे लिए त्याग न किया होता तो आज हम लोग ये आशीर्वादित जीवन नहीं जी पाते ना। जरा सोच के देखो। केवल इतना ही नहीं, दूसरे जो गलती करते हैं वो तुम मत करना। मैं सही कह रही हूँ। ज्यादातर लोग सिर्फ क्रिसमस त्योहार के दिन ही हेल्प करते हैं और बाकी दिनों में चुपचाप रहते हैं, और ये भी गलत है। हम प्रभु की संतान हैं, इसलिए हमेशा हमें गरीबों पे तरस खाना चाहिए। वही है क्रिसमस का मार्ग, यानी मसीह का मार्ग। अब समझ गई ना कि प्रभु यीशु ने तुम्हें वो सपने में क्यों दिखाया था? समझ गई दीदी। वो बूढ़ा और बच्ची कहाँ दिखे थे? दीदी, वो लोग ज्यादातर सब्जी की दुकान के पास ही खड़े रहते हैं। दीदी, वो दोनों ज्यादातर यहीं पे खड़े रहते हैं। कहाँ है? वहाँ चल के देखते हाँ हैं। चलो। वो यहीं खड़े हुए दिखे, छोटी बच्ची और वो बूढ़ा आदमी। किसे ढूंढ रही हो? यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची खड़े रहते हैं और भीख मांगते हैं। ये क्या, जैसा तुम बता रही हो वैसा यहाँ पर कोई नहीं है। ये व्यापार करने की जगह है, यहाँ कैसे अलाउ करेंगे? सुबी, तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए ये यहोवा की ही एक क्रिया है। तो क्रिसमस त्योहार के दिन सही मार्ग जो है वही चुनोगी ना? जरूर दीदी। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिसंबर का महीना आते ही क्रिसमस त्योहार की खुशियां आ जाती हैं, प्रसन्नता ये सब चारों तरफ उमड़ती हैं। उसके लिए तैयारियां करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, घर सजाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, खुशी से बहुत सारी तैयारी करते हैं।
आराधनालय को सजाते हैं, अच्छी बात है। त्योहार आने पर धूमधाम से उस त्योहार को मनाते हैं, इसमें गलत नहीं है। घर सजाना, कपड़े खरीदना, मिठाइयाँ बनाना, केक बनाना, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सच्ची खुशी किसमें मिलती है आपको पता है? क्रिसमस की 25 तारीख खत्म होते ही 26 तारीख, उसके बाद नया साल आता है, उसके बाद 2 तारीख को बस इतना ही, सब खत्म हो जाता है। 1 हफ्ते तक ये त्योहार की खुशियां रहती हैं। लेकिन रोजाना मन में खुशियां और आनंद अगर चाहिए तो सच में त्योहार की खुशियों का अर्थ क्या होता है ये हमें समझना होगा। त्योहार के इन दिनों में हम लोग अपनी खुशियों के लिए बहुत काम करते हैं ना, ड्रेस खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, हम अपने घर को अच्छे से सजाते हैं, ऐसा बहुत कुछ करते हैं। दूसरों के लिए क्या करते हैं? यही बात यीशु हमें सिखाते हैं। दूसरों की खुशियों के लिए हम क्या करते हैं? त्योहार की खुशियों का अर्थ अपने आप में खुशियां बांटना नहीं होता है, दूसरों में अपनी खुशियां बांटना। यही तो प्रभु कई जगहों पर इसका हमें आभास कराते हैं। जब आप रोड पर जा रहे होते हैं तो कुछ दिव्यांग लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता, कुछ अपंग लोग जो काम नहीं कर सकते, ना ही कमा सकते हैं, एक वक्त के खाने के लिए भीख मांगते हैं। उन्हें देखकर हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा कभी आपने सोचा है? अगर एक वक्त का खाना भी उन्हें खिलाएंगे तो उनका मन बहुत खुश होगा। इस संसार में दिव्यांग लोगों के लिए कितने ही आश्रम बना के लोग उनकी देखभाल करते हैं, अंधे लोगों के लिए, और फिर जो शरीर से अपाहिज हैं उनके लिए एक होम बनाकर उनकी देखभाल करते हैं। वो लोग कितना त्याग करते हैं। तो क्या ये सिर्फ उन्हें करना है? हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं ना। इन त्योहार के दिनों में उन्हें खाना ले जाकर दें, कुछ कपड़े खरीद के दे सकते हैं, इतना कर सकते हैं ना। आप कर सकते हैं। दूसरों को खुश करके उन्हें देखने में सच्ची संतुष्टि मिलती है, और यही यीशु ने हम लोगों को सिखाया है। मत्ती 25वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, जो क्षतिग्रस्त हैं, जो भूखा है उसे खाना खिलाए, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाए, कोई प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं, कोई बंदी गृह में है तो उससे मिलकर हालचाल पूछकर उसकी मदद करें। ऐसा कहा गया है, अगर तुम गरीबों की सहायता करोगे तो वो मेरे लिए करोगे, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, दरिद्र की मुस्कान ईश्वर को दर्शाती, ऐसा कहते हैं। और इसी के द्वारा बाइबल के वचनों का सहारा लेकर अनेक लोग बोलते हैं। बाइबल का वचन बोले बिना ही वो लोग अपनी बात कहते हैं। जो चाकू से मारेगा वो चाकू से ही मरेगा, ये यीशु की कही बात है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, ये कहते हैं। कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा सामने कर दो, ये भी यीशु की कही बात है। लेकिन लोग अक्सर अपने ढंग से बोलते हैं, जबकि सच में यीशु ने कहा है, जो गरीब की सहायता करेगा वो सहायता मेरे लिए होगी। वो यीशु की सहायता करने जैसा है, और उसी में है एक सच्चा आनंद। तो इन त्योहार के दिनों में दावत देते हैं सगे संबंधी दोस्तों को बुलाकर, क्रिसमस पार्टी, खाना पीना, इस तरह से सब करते हैं ना। नहीं, ये सब नहीं करते। हम हमारे घर में कुछ मीठा बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे, वो सब खाकर खुश रहते हैं। अच्छी बात है, आप लोग खुश रहें, इसमें गलत नहीं है। मैं आपको एक सलाह दूं, आपके गांव में या आपकी गली में या आपके पड़ोस में कितने ही गरीब लोग रहते होंगे। विधवाएं, गरीब विधवा स्त्रियां 2-2 बच्चे रखकर लोगों के बर्तन मांजकर मेहनत करके उन्हें पालती हैं। नया कपड़ा खरीदना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से दुख उठाने वाले गरीब लोगों को ढूंढें। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मैं किस परिवार को आनंदित करूं, तो प्रभु स्वयं दिखाएंगे। उस परिवार को खोजकर उनसे मिलकर बात करके उनसे कहें कि क्रिसमस के त्योहार के लिए हम नए कपड़े खरीद के देंगे, माँ और बच्चों को नए ड्रेस खरीद के दें। क्रिसमस के दिन ये नए कपड़े पहनकर हमारे घर आएं। आपके लिए हमने दावत रखी है, ऐसा कहकर उन्हें बुलाएं। उन्हें आप अपने घर बुलाएं। खाना बांधकर उन्हें देकर आ जाएं, ऐसा ना करके अपने घर बुलाएं। कम से कम त्योहार के दिन उन्हें दावत पर बुलाएं, खाना खिलाएं। ज्यादातर घरों में बिरयानी बनती है। कुछ भी करके, कैसे भी करके नॉनवेज बनाते हैं ना, बुला के उन्हें अपने साथ खाने पर बैठाएं। डाइनिंग टेबल पर बैठाकर उन्हें खाना परोसें। ये यीशु के लिए करने जैसा होगा। यीशु को आप अपने घर बुलाकर खाना खिलाते हैं, यही तो यीशु कह रहे हैं कि ये मेरे लिए करोगे।
उनके साथ बैठकर खाना परोसकर उन्हें खिलाकर उनकी संतुष्टि देखें। इसीलिए मैं क्रिसमस के दिन कहीं नहीं जाता हूँ। क्रिसमस के दिन प्रचार के लिए बुलाते हैं तो मैं मना कर देता हूँ। कई सालों से क्रिसमस के दिन नया कपड़ा खरीदे मुझे खुद याद नहीं कि कितने साल हो गए हैं। कभी भी अपने लिए बहुत जरूरत हो तो ही खरीदता हूँ, बाकी त्योहार के लिए मैं कभी कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन मैं दूसरों के लिए खरीदता हूँ। क्रिसमस के दिन नालमावड़ी में 2-3 हजार गरीब लोग आते हैं। बेचारे बहुत तकलीफ में होते हैं। छोटे बच्चे बड़े सब लोग आते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, खाना परोसते हैं और खाते देख एक बड़ी खुशी। सुबह सुबह क्रिसमस की दावत हम अपने कैंपस में रखते हैं। ये कई सालों से कर रहे हैं। मुझे उसी में खुशी मिलती है। मुझे त्योहार की खुशी मिलती है गरीब लोगों में। वो खुशी के साथ पेट भर खाना खाकर जब स्तुति करके जाते हैं ना, वो एक अलग खुशी होती है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इसी तरह से हजारों लोगों के लिए नए कपड़े खरीद कर देकर आनंदित करना, उसी में खुशी है। देख मैं कैसा लग रहा हूं, मैंने नए कपड़े पहने। ऐसे खुश होने के बजाय दूसरों के मन को खुश करने में ही सबसे बड़ी संतुष्टि मिलती है। और यही यीशु कह रहे हैं, दरिद्र की सहायता मेरे लिए सहायता होगी। प्रभु खुद बोल रहे हैं ना, वैसा ही करिए। क्रिसमस के दिन कुछ अलग से त्योहार की खुशियां मनाएं। सगे संबंधियों को घर बुलाना, वो भी अपने घरों में बढ़िया खाना बनाते हैं। उनको बुलाने से तो ऐसे गरीब लोगों को दावत देकर उन्हें संतुष्ट करके देखें, आप कितने खुश होंगे, क्योंकि आप यीशु को संतुष्ट कर रहे हैं। ये है यीशु को संतुष्ट करने वाला त्योहार। इस साल यीशु प्रसन्न हो उस तरह से इस त्योहार को मनाएं, उससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी। यही तो यीशु कह रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जो कुछ भी करोगे वो मेरे लिए करोगे। जो बहुत दुख उठा रहे हैं उन्हें ढूंढकर आप उनकी सहायता करें, उन्हें अपने घर दावत पे बुलाएं। छोटे छोटे बच्चे हों तो उनके लिए गिफ्ट, अपने बच्चों की भी ऐसी ही आदत डालें। गरीब बच्चों के ऊपर प्रेम दिखाकर अपने हाथों से उनके हाथों में दो। बच्चों को ऐसे पालो ताकि देने की आदत उनमें बने। उनसे बोले जब उनके लिए कपड़े खरीदते हैं, तेरे लिए एक ड्रेस, गरीब बच्चे के लिए एक ड्रेस, तो अपने हाथों से देना बोलकर बच्चों को उत्साहित करके पालें। बचपन से ही उनकी मानसिकता में ये आ जाए, वैसे पालो। ऐसे बच्चों को देखकर प्रभु भी बहुत प्रसन्न होंगे। सोच कर देखिए, आज के दिन प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं किसकी सहायता करूं, किस परिवार के लिए मैं सहायता करके तुम्हें प्रसन्न करूं, किसे तुम चाहते हो। वो आपकी आंखों को दिखेगा। हम अपना जीवन घर की 4 दीवारों के बीच रहकर नहीं जीते हैं। बाहर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, परचूरण की दुकान में जाते हैं, कितने ही लोगों को देखते हैं, रास्ते में मिलते हैं, कितने ही लोगों से किस किस परिस्थिति में हम मिलते हैं। नहीं जानते ऐसा नहीं कह सकते, जानते हैं। प्रार्थना करके देखें, अभी तक आप स्वार्थी बनकर अपने बारे में ही सोच रहे होंगे। अपनी मन की आंखों से कुछ बाहर भी देखें, आपके चारों ओर क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। ऐसे जब देखेंगे तो जरूरतमंद लोग आपकी आंखों को दिखेंगे, प्रभु आपको दिखाएंगे, आप उनकी सहायता कर सकते हैं। किसी को अपने घर पर बुलाएं। ऐसा करके देखिए, आपको कितनी बड़ी खुशी मिलेगी। पता है, वो प्रसन्नता का ऐसा दिन होगा जिसे आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। वो आपके लिए आशीर्वाद लाएगा, क्योंकि दरिद्रों पर जो तरस खाता है वो यहोवा को ऋण देता है। आप किसी गरीब की 100 रुपए की सहायता करेंगे तो आप प्रभु को 100 रुपए का कर्ज दे रहे हैं, ये बाइबल में कहा गया है। जब ऐसे प्रभु को कर्ज देंगे तो वो क्या कर्जदार बन के रहेंगे? नहीं रहेंगे, तुरंत वो आपको लौटा देंगे। वो आशीर्वाद के रूप में आपको वापस मिलेगा। यही तो वचन कहता है, यानी आप यहोवा को कर्ज दे रहे हैं। प्रभु को कर्ज देना ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना। एक गरीब की सहायता करके प्रभु को कर्ज दे रहा हूँ। आप ऐसा कहेंगे, प्रभु प्रसन्न होंगे कि मेरी संतान वचन अनुसार चल रही है। प्रभु की प्रसन्नता इसी में है। इसलिए आज के दिन ही आप एक निर्णय लें, प्रभु मैं किस परिवार की सहायता करूं, विशेषकर विधवाएं जो बच्चों के साथ रहती हैं, फादरलेस चिल्ड्रन। ऐसी महिलाओं का मन पूरी तरह से टूट जाता है। उनसे प्रेम दिखाकर उनकी सहायता करेंगे तो वो कितनी खुश होंगी, वो आपको आशीष देंगी। आज ही करेंगे, सोचकर देखिए, आपके चर्च में भी होंगी। आपके चर्च में ही विधवाएं, अनाथ बच्चे मजदूरी करके, बर्तन मांज के अपना जीवन चलाने वाली होंगी। उनसे मिलें, उनकी सहायता करें। लोग जो गैर मसीही हैं, हमें सबसे प्रेम करके उनकी सहायता करनी है। आज ही प्रभु से प्रार्थना करेंगे,
ऐसे ही आंखें मूंद कर कहें, प्रभु मैं क्या करूं, मैं इस क्रिसमस के त्योहार को कैसे मनाऊं, तुम क्या चाहते हो, मैं किसकी सहायता करूं, किस परिवार को प्रसन्न करूं, ये तुम मुझे दिखाओ। जो कहोगे मैं करूंगा, जिसे दिखाओगे उसकी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं प्रभु। इस क्रिसमस के त्योहार में मेरी प्रसन्नता से ज्यादा मैं तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूं। हमारा पूरा परिवार तुम्हें प्रसन्नता दे, वैसे इस साल ये त्योहार हम मनाना चाहते हैं। उसके लिए हमारी सहायता करें, कृपा करो, हमें दिखाओ, उनकी सहायता करके उन्हें प्रसन्न करने की कृपा करो। हम उसके लिए मेल मिलाप करते हैं, समर्पित होते हैं। प्रभु सहायता करने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। निरंतर सहपरिवार प्रार्थना करें। आपके बच्चे जानते हैं कि कौन गरीब हैं, उनसे कहेंगे तो वो बुलाकर ले आएंगे। अपने घर उन्हें बुलाकर, अपने साथ बैठाकर खाना खिलाकर प्रसन्नता से उन्हें भेजें। प्रभु आपको देखकर प्रसन्न होकर पूरे मन से आपको आशीष देंगे। वैसा आशीर्वाद सदा आपके जीवन में छाया रहे। यीशु के नाम से मैं शुभकामना देता हूँ, आशीष देता हूँ, आमीन आमीन। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम निश्चय ही आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, हमें इसका पूरा विश्वास है। आप जो भलाइयाँ पाए उनसे हमें अवगत करवाना ना भूलें। अगले कार्यक्रम में आप सबसे मिलने तक परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.